प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज के शानदार वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इनका जीवन परिचय बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको जीवन परिचय लिखने की एक ऐसी शानदार टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा यानी कि अगर आप उस तरीके से लिखते हो तो पूरे 3 अंक जो हैं आपके खाते में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये 3 नंबर जो हैं आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ये आपके नाम हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको लिखना बताऊंगा, अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिख करके यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है, क्या? जीवन परिचय। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय लिख करके हमने हेडिंग डाल लिया है। अब हम इसे आगे लिखते हैं। तो आगे लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का एक स्केल लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे के लिए बना देना है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम स्केल से दोनों तरफ लाइनें बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको भी बना लेना है। यहाँ पर इस प्रकार से बना दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या लिखना है हमें? इनका नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ें लिखना होती है जो कि आपके जीवन परिचय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जीवन परिचय में एग्जामिनर आपसे यही सब चीज़ें पूछता है। ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं। तो इनका नाम सबसे पहले लिखते हैं, नाम। तो नाम तो पता ही होगा क्या था, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं? इनका जन्म। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे हम लिख लेते हैं जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो इनका जन्म स्थान है बिहार का मुंगेर जिला। ठीक है। तो मुंगेर में हुआ था, मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। आगे लिख लीजिए इनके पिता का नाम। तो पिता का नाम यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी बन जाता है। तो चलिए लिख लीजिए पिता का नाम। पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था रवि सिंह। बहुत ही छोटा नाम था, यानी कि रवि सिंह, बहुत ही सिंपल है, याद कर सकते हो। ठीक है। इनकी माता का नाम लिख लीजिए, माता का नाम। माता का नाम लिख लीजिए यहाँ पर। तो इनकी माता का नाम जो था वो मनरूप देवी था। मनरूप देवी। ठीक है। अब लिखिए, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और माता का नाम। ये याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए हमने यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखवाई है और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखवाती हैं। आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार लिखना है जिससे कि एग्जामिनर की डायरेक्ट जो है उसकी निगाहें यहीं पर पड़ें कि रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, जन्म उनका, जन्म स्थान, पिता का नाम, यही सब देखता है एग्जामिनर। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ 3 नंबर आपका पूरा आएगा। ठीक है। अगर आपके रिजल्ट में 3 नंबर ना आए ना तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। पहली बात तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर माता का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है शिक्षा, यानी कि इन्होंने जो शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर रखी थी। देखिए शिक्षा जो थी इन्होंने BA कर रखा था। क्या? BA कर रखा था। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आजीविका, यानी कि ये अपने जीवन में पैसा कहाँ से कमाया इन्होंने। ठीक है। यानी कि ये क्या व्यवसाय करते थे। तो देखिए ये एक शिक्षक रह चुके थे, यानी कि हिंदी विभागाध्यक्ष रहे थे। हिंदी के विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। ठीक है। हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे। और ये देखिए ये आपके जो है यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ये प्रधानाचार्य भी रह चुके थे। ठीक है। प्रधानाचार्य के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। ठीक है। मोकामा घाट पर जो एक कॉलेज था, ठीक है, वहाँ पर ये जो है प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है। और देखिए ये हिंदी विभागाध्यक्ष जो रहे थे
मुजफ्फरपुर कॉलेज में रहे थे। ठीक है, अब देखिए आगे आगे देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी लिख लीजिए, इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो थी वो आपकी 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और देखिए ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए। और बढ़ा लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ उसी प्रकार आपको भी बढ़ा लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ा ली है, अब देखिए आगे हमें लिखते हैं यहाँ पर कि शैली। तो इनकी यहाँ पर शैली लिख दीजिए, शैली लिखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो इनकी जो शैली थी वो थी भावात्मक इनकी शैली थी। कौन सी? भावात्मक और समीक्षात्मक। भावात्मक और समीक्षात्मक इनकी शैली थी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें साहित्य में स्थान, ठीक है, तो साहित्य में इनका क्या स्थान था? साहित्य में स्थान देखिए इन्हें हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि की ख्याति प्राप्त हुई थी। इन्हें जो है हिंदी साहित्य में जो है राष्ट्रकवि कहा गया था। क्या कहा गया? राष्ट्रकवि कहा गया था। अब देखिए अब इनकी कुछ जो है कृतियां लिख लीजिए, यानी कि रचनाएं। तो रचनाएं लिखना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके 3 नंबर में से 1 नंबर रचना का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इनकी रचनाएं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई थी? इनकी एक रचना हुई थी जिसका नाम था अर्धनारीश्वर। ठीक है, और एक थी कुरुक्षेत्र। मैं यहाँ पर 2-3 इनकी रचनाएं लिखवा दे रहा हूँ और आपको वही याद कर लेना है, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक थी उर्वशी। ठीक है, एक और लिख लीजिए यहाँ पर रेणुका आदि। ये 4 याद कर लो बस। ठीक है, अगर आपको कोई 3 लिख देते हो ना एग्जाम में तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे, इसको एक भी नंबर आपका जो है नहीं कटेगा, अगर आप यहाँ पर उनकी जो है 3 रचनाएं लिख देते हो। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बॉक्स बंद कर देना है नीचे से। और देखिए यहाँ पर आपने उनका जीवन परिचय लिख दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। और अगर आप ऐसे लिख करके आते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा नंबर भी नहीं कर सकता है। क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपका आधा नंबर भी नहीं कर सकता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।